हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रीत एस्पिरेंट में। तो दोस्तों देखा, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक दो लिस्ट आ सकती है और बाकी जो बच्चे टेंशन मत लो, जो कि बॉर्डर पे है, पॉइंटों में है, एक दो नंबर कम है, उनका नाम जरूर आएगा। मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, मैंने उसमें जरूर कहा था कि जिसकी भी 1 से 1.5 नंबर कम है ना भाई, वो अपने फिजिकल की तैयारी जोर शोर पर रख दो, उनका नंबर जरूर आएगा, पक्का आएगा। मैंने ये बात कही थी और देख लो 2 दिन बाद ही लिस्ट आ गई उसके। तो भाई जो मैं देता हूँ वो हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ देता हूँ, फालतू की फर्जी वाला न्यूज़ नहीं देता हूँ। मेरे पास जो न्यूज़ आती है ऑथेंटिक आती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं इस चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाता। तो भाई देखो, अब बात करते हैं कट ऑफ पे। तो चलो दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का। तो देखो दोस्तों, जो कट ऑफ पहली लिस्ट में गई थी ना, वो थी जनरल की 52 थी, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 71 थी, बीसीए की 65 थी, बीसीबी की 69 थी, ओएससी की 64, डीएससी की 57। और अब जो सेकंड लिस्ट आई है ये दोस्तों पीएमटी की आई है अभी, देख रहे हो। और पीएमटी में जो बच्चे, अभी कुछ बच्चे एब्सेंट हुए हैं, कुछ बच्चों की रनिंग नहीं आई है, कुछ बच्चों की अभी, कुछ बच्चे कोई प्रॉब्लम है जो वहाँ पे आ नहीं पाए हैं, तो कुल मिला के बच्चे उन्हें और लेने पड़ गए। तो जिस वजह से कट ऑफ कितनी डाउन हुई है, देखो जनरल में 2 नंबर कम गई है। मतलब जनरल के तो कुल मिला के भाई, जो बच्चे सिर्फ पास पास है ना, उन सभी का नंबर आ गया सिर्फ जनरल से। तो मतलब जो क्वालिफाई है सिर्फ सबका नंबर आया है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में लगभग लगभग 1 नंबर, बीसीए में 3 नंबर, बीसीबी में 2 नंबर, ओएससी में 3 नंबर, और डीएससी में लगभग लगभग 3 नंबर के करीब ये बच्चे क्वालिफाई कर गए पीएमटी के लिए भी। अब सारे बच्चे डाउट में, भाई थर्ड लिस्ट कब आएगी, तीसरी लिस्ट कब आएगी, तीसरी लिस्ट कितनी डाउन जाएगी, कैसे जाएगी, क्या जाएगी। शांत रखो भाई, शांत रखो, सब बताऊंगा। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई, जो जिन बच्चों के कुछ तो ज़्यादा ही नंबर कम है ना, वो बच्चे तो भाई अपनी दूसरी तैयारी में लग जाओ। जिन बच्चों के 2-3 नंबर कम है, मैं उनको पहले कहा था भाई वो अपने तैयारी में लगे रहो, रनिंग में लगे रहो, उनका नाम आ सकता है। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है ना यार कि अब ये, जैसे मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट किसी का इसमें नंबर आ गया, बट जरूरी थोड़ी है वो कि पूरे तो वो कितने बुलाएंगे, पूरे तो उन्हें बिठाने तो 10 गुना है ना, 10 गुना बुलाने। अब 10 गुना में जरूरी थोड़ी उनका नाम आएगा, बट फिर भी जिन बच्चों को 2 से 3 नंबर कम है ना, उनका 10 गुना में भी नाम आएगा, आप देख लेना बेशक। अब क्या है, थर्ड लिस्ट की बात करते हैं। अब थर्ड लिस्ट कितने तक जा सकती है। अब देखो पीएमटी में तो इनके बच्चे हो गए पूरे, पूरे का मतलब लगभग लगभग पूरे हो गए। जो थोड़े बहुत बच्चे हैं ना, उन्होंने इस बार उससे थोड़े एक्स्ट्रा बुलाए हैं, ताकि वो बच्चे पीएसटी में छठे तो दूसरी लिस्ट डालनी ना पड़े इन्हें। इन्होंने इस तरह से सिस्टम कराया इस बार। तो लेकिन लेकिन जिस हिसाब से गर्मी है, पीएचडी में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि जो पीएमटी का जो रेशियो है ना, वो तो बहुत कम होता है हमेशा चेस्ट, और उसमें बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। बट जो भी बच्चे पीएचडी में जितने फेल होते हैं ना, वो उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है बच्चों, समझ रहे हो। पीएमटी के मुकाबले पीएचडी का ज़्यादा नंबर होता है। तो इसमें अभी थर्ड लिस्ट आनी बाकी है, अभी एक और लिस्ट आएगी। मैंने 2-3, मैंने पहले भी कही थी 1-2 लिस्ट आएंगी, और अब भी कह रहा हूँ 1-2 लिस्ट ही आएंगी। ये पहली लिस्ट होगी, ज़्यादा ज़्यादा एक एक ही लिस्ट आएगी मेरे अकॉर्डिंग, तो एक या दो आ जाएंगी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे एक ही आएगी बस, इससे ज़्यादा और नीचे कट ऑफ नहीं आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लिस्ट नहीं आएगी। तो और बात करते हैं। देखो जनरल की तो क्या ही बात करें, जनरल में तो भाई देखो जितने बच्चे बुलाने थे उन्होंने बुला लिए लगभग लगभग सारे। जनरल की इससे तो नीचे के सारे, बहुत सारे बच्चे हो गए यार जनरल के। अब जनरल में क्या ही बता, 50 नंबर से ज़्यादा डाउन क्या ही जाएगी। बट फिर भी एक मान लेते हैं कि जो थर्ड की भाई, थर्ड लिस्ट में कितने बच्चों के आने की उम्मीद है। भाई देख, जो ईडब्ल्यूएस वाला है ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर जिसके भी भाई, ये तुम्हारे 68 से 70 या 67 भी नंबर बन रहे हैं ना, वो भाई अपने फिजिकल की तैयारी कर दो। ये बात ध्यान रखना, थर्ड लिस्ट में इतनी जाएगी ही जाएगी, इतनी डाउन जाएगी ही जाएगी। क्योंकि भाई खुद सोचो ना, अब बच्चे, अभी गर्मी है, फिजिकल में कितने बालक पास होंगे। अब जो दिखा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़े 10-10 मिनट मार रहे हैं, 9-9 मिनट में मारे, भाई नहीं पता उनका तो पेपर में बंदा गोल हो जाएगा, नहीं होएगा। कुछ बच्चे तैयारी में भी लग रहे हैं, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की 2-1 नंबर और कम जाएगी। अभी जिन बच्चों के 68 से 70 के बीच या 67 भी है ना, वो बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहो, साथ साथ में अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, दूसरी पढ़ाई के टच में भी रहो। बट फिजिकल की तैयारी मत छोड़ो भाई, बिल्कुल मत छोड़ो। आपका नंबर आ सकता है,
क्योंकि पीएमटी अभी स्टार्ट होने वाला, पीएसटी अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी बच्चे छटने स्टार्ट होंगे। ये अभी पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आएगी, अभी नहीं आएगी। जैसे ही पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे ना, जैसे पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे, 2-4 दिन, 5-7 दिन, हफ्ते भर उनको पीएमटी को हो जाएगा, तो बच्चे वहां जब छटने स्टार्ट होंगे तो लिस्ट आएगी। जब देखेंगे बच्चे भाई साहब दौड़ ही नहीं पा रहे, जब लिस्ट आएगी। तो लगभग एक लिस्ट हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो अब बच्चे बुलाए हैं वो बुलाए हैं 5 गुना और। तो 5 गुना में इतने टेस्ट में फेल नहीं हुए जितने इन्होंने बुला लिए, तो इन्होंने रिकवरी करी है पीएमटी के लिए भी, ज़्यादा बुलाए हैं, तो वहाँ ये रिकवरी कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो बंदा है वो समझ रहा है ना मेरी बात? तो भाई अपने बीसीए की बताता हूँ। बीसीए के जो बंदा 61 नंबर लेके बैठा है ना भाई, वो अपने भाई तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की, बिल्कुल बढ़िया तरह भाई। सुबह अपने चने वने भिगो लो और बढ़िया तरह अपनी रनिंग शुरू कर दो, बहुत बढ़िया तरह, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे भाई। अपने बीसीबी की भाई 64 से 65, 64, 65, 67, 66 जिनके भी नंबर बन रहे हैं 64, 65, 66, 67, भाई वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ 64, 64 से नीचे मुझे नहीं लगता भाई देख जाएगी, बाकी जाने को तो कुछ भी आ सकती है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है 64 से नीचे तो भाई देख मुझे नहीं लगता जाएगी। ओएससी वाले बच्चे जिनके भाई 58 या 59 नंबर हैं, भाई वो अपने रनिंग में लग जाओ, उनका नाम पीएमटी में जरूर रहा होगा भाई, ध्यान रख लेना ये मेरी बात। और डीएससी वाले बच्चे वो कि अपना भाई 52 या 53 नंबर, 52 नंबर मान लो मिनिमम, 52 नंबर जिसके भी हैं भाई वो अपनी पूरी तैयारी रखो फिजिकल की, भाई अपने डिस्टर्ब मत हो, उनका नंबर पक्का होगा भाई, पक्की बात है, आएगा ही आएगा उनका नंबर। तो बच्चे परेशान ना हो, आपका थर्ड लिस्ट जल्दी आएगी। जैसे पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, पीएसटी के हफ्ते भर में बच्चे छट जाएंगे ना, तो तुरंत लिस्ट आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हो 2-2, 3-3, 4-4 नंबर सब में थोड़ा थोड़ा गैप हुआ है। जनरल में 2 नंबर का गैप, ईडब्ल्यूएस में 1 नंबर गैप, ऐसे सब में कम हुई है। तो यहाँ भी इतना ही गैप रहने वाला है तीसरी लिस्ट में। तो जिन बच्चों के बिल्कुल बॉर्डर पे देख, उनका तो मैं कह नहीं सकता, तू झूठा दिलासा मैं देता नहीं भाई अपना, देख बिल्कुल साफ सीधी कहने वाली बात है। बट जिनके 2-2 नंबर कम है ना सेकंड लिस्ट से, वो अपने बालक तैयारी शुरू कर दो फिजिकल की। बस मेरे को नहीं लगता इससे बस एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई और लिस्ट आएगी। तो किसी की बाढ़ में मत रहना, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, तो किसी का वेट मत करना, अपनी अगले एग्जाम की तैयारी में भाई लगे रहना ध्यान से जरूर। और अभी तो फीमेल की लिस्ट आनी बाकी है, तो अभी तो जो बच्चे रिटर्न की सोच रहे हैं, रिटर्न कब होगा, रिटर्न कब होगा, उनको भी जवाब दे देता हूँ। भाई रिटर्न में अभी तुम्हारे 3 से 4 महीने है, मैंने पहले ही बताया था 3 से 4 महीने अभी तुम्हारे रिटर्न में है। क्योंकि भाई अभी इन बच्चों का पीएमटी होगा जिनकी अभी लिस्ट आई है, फिर सारे बच्चों का पीएसटी स्टार्ट होगा, फिर जो बच्चे दोबारा लिस्ट निकालेंगे, वो जो बच्चे रह जाएंगे उनका पीएसटी पीएमटी होगा। देन फीमेल का पैरेलली निकालेंगे, फीमेल का फिर पीएमटी होगा, फिर फीमेल का पीएसटी होगा। ये सारा प्रोसीजर के बाद, क्योंकि वो बार बार तंबू थोड़ी गाड़ेंगे, बार बार बांस थोड़ी लगाएंगे, तंबू गाड़ेंगे, बांस लगाएंगे, वो सारे काम एक बार निपटा के फिर जाके सबका अपना रिटर्न होगा। तो लगभग कितने मान लो, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो भाई ये तुम्हारे सितंबर से अक्टूबर के बीच तुम्हारे रिटर्न होने की पूरी संभावना है, ये मेरी बात ध्यान रखना। तो भाई अपनी तैयारी जोर शोर पर रखो, मैंने पूरी अच्छे से बता दिया है। कोई किसी बच्चे का डाउट हो तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, कोई भी किसी तरह का बच्चे का डाउट हो। तो भाई आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद सारे भाइयों को। भाई अगर मेरा डिटेल एनालिसिस भाई तुम्हें अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।